हेलो बच्चों। अपने सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल कोयल है, उसमें टर्न्स देखो, मास्किंग की को मिल देता हूँ। टर्न्स हैं वो तो है अपने पास में, कितने बेटा 500। ठीक है, यहाँ पर टर्न्स की जगह पर कितना है बेटा 500 है। अच्छा, माउंटेड ऑन द जो बैलेंस बीम दिखा रखे है उसके ऊपर है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसके अंदर लिए। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोयल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन को कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ है आपको ओ की निकालनी है। तो द अच्छा, द लेंथ ऑफ आर्म ओ है वो अपने पास में यहाँ से यहाँ तक है, वो अपने पास में कितना दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अभी कह रखा है इसमें जब कोई करंट नहीं गया है तो इन द कोयल है द बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में था अपने पास में। ठीक है, ऑन पासिंग द करंट है। करंट अब कितना अपन ने दी है बेटा, इसमें करंट कितना पास होगा बेटा, इसमें दूसरे की मास्किंग 50 मिली एम्पेयर का करंट जब इसमें से पास किया गया, ठीक है, इस कोयल के अंदर, तो अपने पास में क्या कर रखा है, द इक्विलिब्रियम रिस्टोर बाय द पुटिंग एडिशनल वेट। मतलब इसके अंदर ये एडिशनल वेट मान लो डेल्टा एम है, इसको पुट करना पड़ा, जिसकी जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है बेटा 50 ग्राम दे रखी है। जो एडिशनल वेट है डेल्टा एम, इसकी जो वैल्यू है वो अपन को कितनी दे रखी है बेटा 50 ग्राम दे रखी है क्वेश्चन में। ये पुट किया था बैलेंस मैन है ना, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द स्पॉट वेयर द कोयल इज लोकेटेड। तो यहाँ पर इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अपने पास में क्या होने वाली है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे इसमें जब करंट जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मान लो इसमें करंट कुछ इस तरह से जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ इस तरह से आएगा बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में कुछ इस तरह का है, नॉर्थ से साउथ है जो, तो इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, है ना। क्या होगा बेटा, इसके अंदर टॉर्क होगा। तो अपने को क्या करना है बेटा, नेट टॉर्क को इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा बेटा फॉर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर अपने पास में टॉर्क एक तो मैग्नेटिक वाला हो गया, ठीक है, और एक अपने पास में क्या हो गया, जो अपने पास में जो इसके डेल्टा एम की वजह से था, डेल्टा एम जो एडिशनल वेट लगाया था ना उसकी वजह से था। तो मैग्नेटिक वाला तो कितना होगा बेटा, ये होगा बेटा एम बी साइन, तो 90 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच में जो, और ये अपने पास में डेल्टा एम जी इसका वेट होगा, इंटू में इसकी लेंथ हो गया। तो ये एम को बेटा अपन एन आई ए ले सकते हैं, क्योंकि इसके मैग्नेटिक मोमेंट को एन आई ए से लिखते हैं। बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। ये हो गया डेल्टा एम जी एल। तो यहाँ से अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अपने पास में कितना होगा, डेल्टा एम जी एल अपन में कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा अपने पास में एन आई ए। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो अपन पुट कर देंगे बेटा, डेल्टा एम कितना है अपने पास में बेटा 50 ग्राम है, तो 50 इंटू में 10 टू पावर -3। ठीक है, जी की वैल्यू अपने पास 10 है, एल कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू में 10 टू पावर -2 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी है बेटा 500 है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है आई की वैल्यू वो 50 मिली एम्पियर है, तो 50 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपन को दे रखा था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू में 10 टू पावर -4। और ये सारी वैल्यूज इनको पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो अपन को आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 50 टेस्ला आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।